आसमान का रंग नीला क्यों है? बाकी ग्रहों के आसमान का रंग कैसा? क्या कहता है इसके पीछे का साइंस? अक्सर हम जब भी आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें नीले रंग का खूबसूरत अंबर दिखाई देता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है? या फिर क्या आपने सोचा है कि हमारे सौरमंडल में मौजूद बाकी के ग्रहों का रंग भी नीला ही होता होगा क्या? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो हमारे जहन में उठते हैं। चलिए आज हम आपके इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो के जरिए देने की कोशिश करते हैं। दरअसल किसी भी ग्रह के आकाश का रंग उसकी रासायनिक संरचना और उस कोण पर निर्भर करता है जिस पर सूर्य का प्रकाश वातावरण में पड़ता है। बुध हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक है। इसकी सतह का कम गुरुत्वाकर्षण और सूर्य से नजदीकी बुध के लिए एक अहम वातावरण पर टिके रहना करीब करीब नामुमकिन बना देती है। चंद्रमा की तरह बुध का वातावरण नगण्य है, इसलिए इसके वातावरण में ऐसा कोई रसायन नहीं है जो सूर्य के प्रकाश को पकड़ सके और फैला सके। इसीलिए बुध ग्रह के आकाश का कोई रंग अलग नहीं है। इस ग्रह के आकाश का रंग काला दिखाई देता है। वहीं हमारी धरती का सबसे नजदीकी ग्रह शुक्र है। वहीं सूर्य का ये दूसरा सबसे नजदीकी ग्रह है। हालांकि शुक्र पृथ्वी के मुकाबले सूर्य से ज़्यादा नज़दीक निकट है। इसके बाद भी शुक्र ग्रह की सतह धरती के मुकाबले सूर्य का प्रकाश बहुत कम हासिल कर पाती है। दरअसल ऐसा शुक्र के वातावरण की मोटाई के कारण होता है। शुक्र ग्रह का वातावरण पृथ्वी की तुलना में लगभग 90 गुना घना है। सूर्य का प्रकाश शुक्र पर वायुमंडल में उतनी आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता जितना पृथ्वी पर करता है। इसलिए सूर्य के प्रकाश की कमी शुक्र पर आकाश को अनंत सूर्यास्त या सूर्योदय जैसा दिखाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसका आकाश नारंगी रंग से मिलता जुलता है। हमारे पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। इसका कारण है कि धरती के ऊपर का आसमान चमकीला है। धरती पर मौजूद सागर और महासागर जैसे पानी के विशाल स्रोत हमारे आकाश के नीले रंग के लिए जिम्मेदार हैं। दरअसल ये विशालकाय जल स्रोत ही नीला रंग प्रतिबिंबित करते हैं और हमारी पूरी दुनिया को अंतरिक्ष से नीला दिखाते हैं। आकाश नीला होने का कारण हमारे वातावरण में नीले प्रकाश का बिखरना है, जो रसायनों के संयोजन और उस कोण के कारण होता है जिस पर सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल से टकराता है। मंगल ग्रह की सतह और आकाश दोनों लाल हैं। ये कोई संयोग नहीं है कि मंगल ग्रह की धरती और आकाश दोनों एक ही रंग के हैं। मंगल की चट्टानों के ऑक्सीकरण के कारण सतह ही लाल है। दूसरे शब्दों में कहें तो मंगल एक जंग लगी दुनिया है। जिसके अलावा मंगल पर अक्सर धूल भरी आंधियां आती हैं, जिनमें से कुछ पूरे ग्रह को ढक सकती हैं। ये धूल भरी आंधियां धूल के कणों को उड़ाकर पूरे वातावरण में फैला देती हैं। वहीं इसकी सतह का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण लाल धूल के कण ज़्यादा लंबे समय तक वातावरण में रह सकते हैं। ये लाल धूल के कण ही मंगल ग्रह के लाल प्रकाश के लिए जिम्मेदार हैं। पृथ्वी की तरह बृहस्पति का आकाश भी नीला है, हालांकि ये पृथ्वी की तुलना में बहुत धुंधला है। दरअसल बृहस्पति पृथ्वी की तुलना में बहुत कम सूर्य का प्रकाश हासिल कर पाता है, इसीलिए इसका प्रकाश बहुत धुंधला दिखाई देता है। बृहस्पति ग्रह के नीले आसमान का सटीक कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। फिर भी माना जाता है कि इस ग्रह पर पहुंचने वाला सूर्य का नीला प्रकाश वातावरण के कणों के साथ बिखरने के कारण इसका आसमान नीला है। बृहस्पति और शनि ग्रह में बहुत समानता है। हमारे सौरमंडल में कोई भी दो ग्रह बृहस्पति और शनि की तरह एक दूसरे के समान नहीं है। उनके आसमान का रंग कुछ ऐसा है जो उनको अलग करता है। माना जाता है कि शनि के आसमान का रंग पीला है। पीले रंग की संभावना ऊपरी वायुमंडल में अमोनिया क्रिस्टल की उपस्थिति के कारण होती है, जो आकाश में आने वाली पीली रोशनी को बिखेरती है। यूरेनस का एक नीरस ग्रह है। शनि के छल्लों या बृहस्पति के विशाल तूफानों की तुलना में यूरेनस पर कोई हलचल नहीं होती है। यूरेनस के ऊपरी वातावरण में खास तरह की धुंध है, इसलिए इस ग्रह को लेकर ज्यादातर चीजें स्पष्ट नहीं है। यूरेनस का आकाश सियान है। दरअसल इसके वातावरण में नीले और हरे रंग के प्रकाश को बिखेरने वाला मीथेन मौजूद है, इसीलिए इसके आसमान का रंग नीला है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।